हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। इसलिए उठाइए अपनी कलम और रजिस्टर और प्रश्नों को नोट कीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये 5 प्रश्न आपका जीवन बदल देंगे। किसी ने सही कहा है, कुछ करिए ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आज का पहला प्रश्न जो साइंस का है, वह कौन सा जीव है जो एक बार में 3 साल तक सो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर है घोंगा, जिसे समुद्री घोंगा भी कहा जाता है, सी स्नेल के नाम से जिसे अंग्रेजी में जाना जाता है। ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा माना जाता है कि ये जो जीव है वो शिकारियों से बचने के लिए अत्यधिक ताप और सूखे की अवस्था में भी अपनी ऊर्जा बचाने के लिए ये अपने खोल में प्रवेश कर जाता है और बलगम के माध्यम से विशेष झिल्ली से उसका द्वार को बंद कर देता है और भाई साहब 3 साल तक आराम से सो जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर है गरासिया जनजाति। वालर जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। और वालर जो गरासिया जनजाति के और भी कई सारे नृत्य है, मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मैं मेरे एक दोस्त की शादी में गया था जो सिरोही के रहने वाले हैं। उनकी शादी में गया, उनकी एक भांजी है, अर्थात तो उनकी बहन की लड़की है, छोटी सी है, 8-10 साल की। उन्हें नाचने का बहुत शौक है, तो वो बार बार में आके कहती है, मामोरा मुझे डांस करना है, नाचना है, कूदना है। तो उसके मामा जी कहते हैं कि वो डोल वाले आएंगे फिर तू नाचना। थोड़ी देर बाद डोल वाले आ जाते हैं और वो दौड़ के आती है। हम कुर्सी लगा के बैठे थे और आकर के एक लाइन बोलती है, अगर ये लाइन आपने याद कर ली तो आपको गरासियों के सारे नृत्य याद हो जाएंगे। वो लड़की आके कहती है, मामोरा बाजगो कूदलू, मामोरा बाजगो कूदलू। देखिए कैसे सारे नृत्य बनते हैं। मामोरा मांडल मोरिया रायन, बाजगो बालर जवारा गौर, कूद और लूर, ये सभी गरासिया जनजाति के नृत्य है जो एक कहानी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न, कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला लांगुरिया गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो लांगुरिया जो गीत है वो राजस्थान में करौली का प्रसिद्ध है। करौली में कैला देवी का मंदिर है। इस गीत को लांगुरिया क्यों कहा जाता है, लांगुरिया गीत क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे तर्क है कि कैला देवी के मंदिर के जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है और उसे लंगुरिया लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। और जो कैला देवी के जो भक्त है, जो कैला देवी की यश गाथा व्यंग्यात्मक रूप से गाते हैं, तो उन गीतों को लांगुरिया गीत के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, आज का चौथा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, अर्थात वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से बजाया जाता है सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अलगोजा में 2 बांसुरियां होती है जिन्हें फूंक मार करके बजाया जाता है। हालांकि रामनाथ चौधरी, जिन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने 5 मिनट 5 सेकंड तक अपनी नाक से अलगोजा बजा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और सुशिर वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक ट्रिक मेरे पास में है। एक कालबेलिया होता है, तो वो सांप को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो सांप उसको नहीं मिलते। सांप भी समझ गए, वो बीन बजाता है, सांप बाहर नहीं निकलते। तो उसने एक चुईया, जिसे मूसी कहा जाता है, उसको रस्सी से बांधा और बिलों के अंदर वो डालता। तो वो जैसे बिल के अंदर डाला, सांप ने देखा चुईया आई है, सांप चुईया को खाने के लिए आता है। उसने चुईया को बाहर खींचा, सांप बाहर आ जाता है, उसने उसको पकड़ लिया। होता क्या है कि वो चुईया बीन की आवाज सुन सुन करके नाचने लग जाती है। तो वो कालबेलिया उस चुईया को छोड़ देता है और उसको एक लाइन बोलता है। अगर वो लाइन आपको याद हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। वो उस चुईया से कहता है, पूरब के मौसम में अब नचना तू मूसी, हे मूसी ये चुईया, अब अगले साल तू वापस नचना, अब तेरी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने सांप पकड़ लिया है। हाँ जी, आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, जिन्हें गुरु जम्बेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए। 29 अर्थात 20 + 9। अतः
इनको मानने वाले जो अनुयायी है उन्हें विष्णोई नाम दिया गया। धन्यवाद।